मेन रिजल्ट ये था 1853 के अंदर, जैसे इसके पहले 1853 के पहले देयर वाज नो हिस्ट्री ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट्स। अब 1853 में क्या होता है कि निहंग सरदार जो है, सिख्स के जो बहुत बड़े जो एक मिलिटेंट सेक्ट है, उसके 100 से 200 निहंगी सरदार आते हैं और वो गुंबज में आकर घुस जाते हैं और वो भजन कीर्तन चालू कर डालते हैं और पूरे की पूरे गुंबज में वो राम 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 करके पूरे उसमें लिख डालते हैं। तो ऐसा करते करते फिर उसका एफआईआर होता है। एफआईआर में क्या होता है, एफआईआर में जो वहां का जो एक दरोगा रहता है, उसका नाम था शीतल दुबे, वो लिखता है कि मस्जिद जन्म स्थान में आज 100 निहंगी सरदारों ने आके भजन कीर्तन किया। बोलने का तात्पर्य ये है कि उस टाइम पर भी उसका नाम जन्म स्थान लिया जाता है। फिर ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते 1858 में वापस एक राइट्स होते हैं और ब्रिटिशर्स उस टाइम पे 1857 की जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो था, उसके अंदर पूरे भारतवर्ष पर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी निकल जाती है एंड द एंटायर इंडिया कम्स अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो जो क्वीन विक्टोरिया रहती, शी बिकेम द होलफुल एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो इसके बाद में ब्रिटिशर्स, अब उनका कानून भी उनका रहता था, उनके लॉज भी ब्रिटिशर्स के थे, तो अब उन्हें कोई रोकथाम नहीं थी। अभी ब्रिटिशर्स देख रहे कि इतने दंगे हो रहे, तो उन्होंने व्हाट दे डिड, अब उन्होंने क्या किया, विभाजित ढांचा जो था उन्होंने क्या किया, उसका पार्टीशन कर डाला। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम हमेशा हमारे हिंदू भावना में इसको मस्जिद बोलते हैं, लेकिन हाउ इट इज अ मॉस्क। ये मॉस्क नहीं है, ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। अगर आपको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मॉस्क नहीं, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये 1500 यार्ड का है ना। व्हाट इज 1500 यार्ड यानी क्या है? 1500 यार्ड यानी 1250 स्क्वायर मीटर। 1250 स्क्वायर मीटर यानी क्या होगा? 13,500 स्क्वायर फीट। अब देखेंगे तो ये इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, इसको जैसे ए, इसको बी, सी, डी, ई, एफ ऐसा करके इन्होंने उसका मार्किंग किया। और जो ब्रिटिशर्स थे ना, दे हैड अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ मेजरमेंट्स, एक्यूरेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उनका। अब उन्होंने क्या किया, 1500 स्क्वायर यार्ड की जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने क्या किया, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में। 750 यार्ड उन्होंने मुस्लिम्स को दिया, 750 यार्ड उन्होंने हिंदू को दे दिया। अब इसमें प्रॉब्लम यह था कि ये अब उन्होंने क्या किया, यहाँ के उन्होंने ये क्या किया कि 750 यार्ड का उन्होंने 7 फुट हाइट का फेंसिंग उन्होंने यहाँ पे स्थायी तौर पर लगा दिया। अब उन्होंने बोला कि ये जो 750 यार्ड की जो प्रॉपर्टी है ये मुस्लिम्स की रहेगी और ये जो 750 स्क्वायर यार्ड की जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू की रहेगी। अभी हिंदू की प्रॉपर्टी में क्या था, हिंदू की प्रॉपर्टी में जो राजा जयसिंह ने जब भूमि का जब अधिग्रहण किया था, तब उस टाइम पे वहां पे 3 स्ट्रक्चर्स बन गए थे हिंदू के। एक राम चबूतरा था, एक आपको भंडारा था और आपकी सीता रसोई थी। अब ये राम चबूतरा जो था ये 20 बाय 17 स्क्वायर फीट का एक चबूतरा था। इस चबूतरे के ऊपर भगवान हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति थी और यहाँ पे लोग आके अपने भजन कीर्तन करते थे। और जब ये फेंसिंग नहीं थी, तब ये जो आपकी जो 3 गुंबज है, ये सेंट्रल गुंबज है, ये साउथ गुंबज है और ये नॉर्थ गुंबज है। सेंट्रल गुंबज में छोटा सा 6 इंच लंबा एक प्लेटफॉर्म था और लोगों की भावना थी, उनका एक दृढ़ विश्वास था कि हमारे राम लला यही उनका जन्म हुआ था। तो ये लोग जाके ये फेंसिंग डालने के पहले ये पूरे हिंदू लोग यहाँ पे सेंट्रल गुंबज में जाके पूजा अर्चना करते थे और वहां पे लोटांगन करते थे कि प्रभु राम आपका जन्म स्थान यही है। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एक काम किया, 7 फुट का उन्होंने बैरिकेड लगा दिया। अब उसका इफेक्ट ये हो गया। अब इसमें मजे की बात क्या है कि ये पूरी प्रॉपर्टी तो एक है और उसका गेट भी एक ही था। ये गेट था ईस्टर्न गेट। इस गेट का नाम था हनुमान द्वार। हनुमान द्वार के दोनों साइड में ब्लैक कसौली स्टोन्स थे और
वो दोनों ब्लैक स्टोन्स के ऊपर नाम लिखा था जय और विजय, यानी ये जो हिंदू के अंदर जो दो द्वारपाल रहते हैं जय और विजय, इधर जय और इधर विजय था, तो उसका द्वार एक ही था। अब सीधी बात है कि हालांकि उन्होंने मुस्लिम्स को भी परमिशन, उन्होंने डिवीजन के ये इनर कोर्टयार्ड है और ये आउटर कोर्टयार्ड है, लेकिन उसका दरवाजा एक ही था। तो उसके 1858 के पहले देयर वाज नो रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ एनी नमाज इन दिस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। 350 साल तक हिंदुओं ने ही इस पूरे विभाजित ढांचे में उन्होंने रामलला की पूजा की, यहाँ पे नमाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब उसके बाद में जब मुस्लिम आते हैं तो मुस्लिम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखते थे कि ना हिंदुओं को कुछ करो ना मुसलमानों को कुछ करो, दोनों को लड़ा और राज करो। तो इन्होंने क्या किया, भाई ना तेरा ना मेरा, 750 तुम लोग 750 हम आपको दे रहे हैं, और हमने बीच में किए। और फिर यहाँ पे उन्होंने डोर लगा दिया, तो मुस्लिम्स आते थे सिंह द्वार से और इस डोर से वो यहाँ पे आके नमाज पढ़ने चालू करते थे। हालांकि उसमें भी यहाँ पे ये जो था रामचबूतरा, ये निर्मोही अखाड़ा के अधीन था। निर्मोही अखाड़ा जो था वो सदियों से ये जो रामचबूतरा है, सीता रसोई है, भंडारा है, यहाँ पे उनका पूरा जमगाड़ा था। और बैरागी साधु यहाँ पे उनके जितने भी साधु संत रहते थे वो पूरा एरिया में पूरा उनके नियंत्रण में था। तो वो इसके बाद में भी वो मुस्लिम पक्ष को इसमें इजीली नमाज की परमिशन देने नहीं देते थे। अब ये हुआ कि उसके बाद में हिंदुओं को जो रामलला के जो अंदर सेंट्रल डोम तक जाने का जो उनको था, तो वो वहां तक जा नहीं सकते थे। अब क्या करते थे कि बीच में आपको एक दीवार बन गई। अब बेचारा हिंदू आदमी तो अपने श्रद्धा में लीन था, अब उसको पता था कि वो अंदर में नहीं जा सकता, तो वो क्या करता था कि वो ऐसा खड़ा रह के अपने टोस के ऊपर खड़ा रह के वो वहां से फूल फेंकता था सेंट्रल डोम के अंदर। और वो अपना जो भी अपने उसके आदमी जो उसकी प्रॉपर्टी थी चबूतरे पे, सीता रसोई पे वहां पूजा करता था। लेकिन उसकी आंखें उस टाइम पर भी रामलला के ऊपर फिक्स रहती थी। आप जमीन का बंटवारा कर सकते हैं लेकिन आप आस्था का बंटवारा नहीं कर सकते। तो खैर ये विषय हो गया। अब फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1885 में फर्स्ट जो लीगल सूट था राम मंदिर का, वो यहाँ पे जो राम चबूतरा था उसमें जो निर्मोही अखाड़े के जो महंत थे, महंत रघुवर दास बोलते हैं कि मेरे भगवान धूप में, सर्दी में, बारिश में उनको कोई तालपत्री नहीं है, वो बेचारे पूरे एक्सपोज है, आप मुझे हमें मंदिर बनाने की परमिशन दीजिए। तो ये जो राम चबूतरा था ये 70 बाय 20 फीट का था। अब उस टाइम पे जब उन्होंने जो फैजाबाद कोर्ट में जब याचिका किया सब जज के सामने, वो जज के नाम हरिकिशन थे। हरिकिशन ने उनकी बात सुना। हरिकिशन जो जस्टिस बोलते कि अगर आप यहाँ पे मंदिर बनाएंगे और अगर यहाँ पे अजान होंगी, जब आपके घंटी बजेंगी, आपके शंख बजेंगे, तो वो नमाज में उसको डिस्टर्बेंस होगा और वो मामला और आगे भड़केगा। तो आप बेहतर है कि आप आपकी पूजा अर्चना करते रहो, लेकिन मंदिर में आपको मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दे सकता। लेकिन फिर भी जो महंत रघुवर दास थे वो फिर ऊपर लेवल पे जाते हैं, सिविल कोर्ट पे जाते हैं, फिर कमिश्नर लेवल पे जाते हैं अवध में। अवध के जो ब्रिटिश कमिश्नर थे उनका नाम कार्नेजी था, और कार्नेजी ने उनकी पूरी बात सुना और ही वाज वेरी गुड पर्सन, जेंटलमैन थे। उनको वो जस्टिस की काफी उनके अंदर ये थी, अथॉरिटी थी। कार्नेजी बोलते कि महंत जी, मुझे भली भांति पता है कि 350 साल से मंदिर यहाँ पे 350 साल से निरंतर पूजा अर्चना होती जा रही है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपको मंदिर बनाने की परमिशन नहीं दे सकता है। He was also very sympathetic to the cause of Hindus, but because of the divide and rule policies of the Britishers, he couldn't do anything. तो खैर ये मामला ही खत्म हो जाता है। और फिर 50 साल के बाद में इसके बाद में फिर अपन आते हैं 1912 और 1934 में। 1912 और 1934 में क्या होता है कि 1934 में अपने हिंदू समाज में गौ हत्या का निषेध किया जाता है। गौ हत्या को अपन कभी इट इज इनटॉलरेबल, इट इज अ रेड लाइन फॉर द हिंदूज। फैजाबाद में गौ हत्या का एक मामला आता है, और वो मामला आता है तो फिर हिंदू पक्ष एकदम ये हो जाता है, आक्रोश में आ जाता है, और फिर दंगे होते हैं 1934 में। 1934 के दंगों में ये होता है कि ये सेंट्रल डोम और एक साउथ डोम, सेंट्रल डोम पूरा टूट जाता है और साउथ डोम आधा टूटता है। और 1958 से लेकर 1934 तक
इनकी रोज नमाज होती थी। 1934 के राइट्स के वजह क्या हुआ, ब्रिटिशर्स एकदम आक्रोश में आ गए कि ऐसे करके हिंदू पक्ष ने मस्जिद की खंडित कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि 85,000 रुपीज का दंड लगाया हिंदू पक्ष के ऊपर, और उन्होंने वो हिंदू पक्ष के पैसों से ही ये मस्जिदों की मरम्मत कराया। लेकिन इसका नेट इफेक्ट क्या था कि नेट इफेक्ट ये था कि जो इनकी रोज नमाज, जो रेगुलर नमाज थी, वो नमाज 1934 के बाद में 1949 तक बंद हो गई। फिर उसके बाद में जब ये मामला काफी संगीन हो गया और दोनों साइड में काफी तनाव आ गए, तब सिर्फ मुस्लिम पक्ष को जुम्मे की नमाज की अनुमति थी। वो भी जुम्मे की नमाज के लिए ये लोग पुलिस प्रोटेक्शन में जाते थे और अपनी नमाज अदा कर लेते थे। इसके बाद में इन्हें रोज नमाज की अनुमति नहीं मिलती थी, और इवन जो मुस्लिम जो शुक्रवार की जो नमाज थी वो भी जब आते थे तब इनको बैरागी साधुओं का काफी आक्रोश झेलना पड़ता था। ऐसे करके ये 1949 तक ये जो रोज की नमाज है वो सिर्फ जुम्मे की नमाज तक सीमित रही। तो ऐसा करके अपना ये भी जो पार्ट 1 है फ्रॉम द ईयर 1280 टू 1947 ये मैं यहाँ पे खत्म